अपने पार्टनर पर का भरोसा फिर से कैसे जीते? विश्वास, फेथ की कमी ही सबसे बड़ा कारण रिश्तों को नहीं चलने का। फेथ, फेथ नहीं है। 87% जो जोड़े हैं बेवफाई से उबर जाते हैं, ठीक है, और 3 में से 1 विवाह में बेवफाई का अनुभव होता है, और 60% जोड़ों में रिश्तों में समय के साथ सुधार की बात कही गई। रिश्ते जो होते हैं ना, देखो ये जो 60% समय के साथ सुधार होता है। आप रिश्ते जो होते हैं ना, धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बताया ना, पेड़ की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब बढ़ता है ना, उस समय अपनी गलती और गलत फहमियों से वो जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है, गलती और गलत फहमियों से। ठीक है, यही सब बताया, इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बहुत सारा वही जो मैं सब बता रहा था वही सब बताया इसमें। भरोसा क्यों टूटता है, तो देखो उसके पीछे रीजन है। एक तो बेवफाई, अगर आप इमोशनल लेवल पे कर रहे हो या शारीरिक लेवल पे कर रहे हो, ये दोनों जो है ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो मैंने बताया उसके साथ होता है। मैं पीठ पीछे आप अपने कोई कॉलेज की फ्रेंड थी या कॉलेज का फ्रेंड था, उससे बात कर रहे हो अभी भी, छोड़ दो ना, अब शादी कर लिया तो भूल जाओ उसको, वो नहीं करना है तो शादी क्यों किया फिर? वो सब नहीं करना है। बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके पीछे नेग्लेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन की कमी रहती है। अब बहुत सारे निर्णय लेना, जेंट्स लोग बहुत सारा ऐसा करते हैं, लेडीज भी करती है, छुपा के करते हैं अपने पार्टनर के साथ। अब वो बंदा वो नेग्लेक्ट महसूस करता है कि अरे मुझे बताया नहीं गया, मैं इसका क्या ये नहीं हूँ क्या, मैं भी परिवार का मेंबर हूँ। तो ये सब चीजें होती है, झूठे वादे करते हैं बहुत सारे बार, वादों को बार बार तोड़ते हैं। अब कहीं जाना है, अब जैसे कोई एक लेडीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, अब जाना है, उसने बोला हाँ हाँ आज साथ में चलना है वो फंक्शन में, लास्ट टाइम अरे मेरा तो ऐसा हो गया, वो तो साड़ी नहीं मिली, मेरा तो मैचिंग सूट नहीं था, ये नहीं था, नहीं जा पाऊंगी मैं। अब बंदे ने वो सबको बोल दिया कर दिया, अब तुम लास्ट मोमेंट में कर रहे हो, तो ये सब गलत है। या तो बोलो ही मत, पहले ही बोल दो नहीं जा पाऊंगी। समझ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में कोई वादा नहीं तोड़ने का। बहुत लोग राज रखते हैं, कोई बातों को छुपा के रखते हैं। अब हस्बैंड ने कर्जा ले लिया, वाइफ को पता ही नहीं है, जब नोटिस आ रही घर पे तब पता चल रहा है कि यार इतना कर्जा है। ये सब नहीं करना है, इससे भी अविश्वास बहुत तेज पैदा होता है। और बार बार झगड़ा करना, ठीक है, अगर आप बार बार झगड़ा करोगे, तर्क मतलब दोहराते हैं ना बात बात, तो जो बोलते हैं ना कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के चला गया, मेरी वाइफ छोड़ के चलेगी, मेरे इसके उसका कारण सबसे बड़ा यही है। रेड फ्लैग्स उसने बहुत दिखाए, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं हो, इसलिए वो छोड़ के चला गया। अरे यार, इसको कितना बार भी बोलो एक ही बात एक ही बात, ये अपने माँ बाप को ही देखता है, मेरे बात पर ध्यान ही नहीं देता है। ये माँ बाप ही इसके सही है, मैं सही नहीं हूँ। या वो लड़का सोचता है ये अपने माँ बाप की सुनती है, मेरा सुनती नहीं। ये सब कारण है, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, अब उसके जाके मैसेजेस को पढ़ते हैं, व्हाट्सएप को देखते हैं, ये फेसबुक अकाउंट देखते हैं, वो देखते हैं। मतलब वो सब चीज नहीं करना चाहिए लोगों का, वो सब जब करते हैं तो दिक्कत होने वाली है आपका, ठीक है। और बहुत बार कभी आप बहुत अच्छे रहते हो, कभी आप बहुत गड़बड़ हो जाते हो, मतलब मूड स्विंग्स लगातार हो रहे हैं आप। अब मूड स्विंग्स किस में ज्यादा होता है, जेंट्स में कि लेडीज में? लेडीज में ज्यादा है। इसलिए मैं एक सेशन लिया था, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जो मंथली जो होता है 5-6 दिन का पीरियड्स का टाइम होता है, उस समय लेडीज को थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, और उसी समय ज्यादा झगड़े होते हैं, उसके 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे बहुत झगड़े होते हैं। अब जेंट्स को पता ही नहीं है, अरे भाई उसका टाइम पता चल गया तो उसमें छेड़ो ही मत उसको। अब गर्म लोहे पे हाथ रखेगा तो जलने वाला ही, हाथ तुम्हारा ही जलेगा। उसका मूड स्विंग्स है, उस समय मत करो। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, हर एक चीजों के बारे में बताया गया। बहुत लोग जो है ना, अतीत के बोझ को लेके या विश्वासघात करते हैं, उसके बाद उसके वजह से ट्रस्ट बहुत बहुत ज्यादा लूज होता है, ये जो होता है, ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट है, ट्रस्ट की कमी, कंट्रोल करना है। हाँ, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना है, मैं तेरा पति हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। अब गया जमाना भाई, मैं तेरा पति हूं, ऐसा अब नहीं होगा। पत्नी के जो बोलेगी वही होगा, या पत्नी सोचती मैं जो बोलूं वही हो। अब जो बच्चे को माँ पाल के छोटे से उसको दूध पिला के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ध्यान रखा, अब वो 25 साल 30 साल पढ़ा, अब बीवी आ गई 1 साल 2 साल में, सोचती कि सब अधिकार मेरा हो जाए और माँ को भूल जाए। पॉसिबल नहीं है मैडम, गलत फहमी में जी रहे हो। जो 25 साल ट्रस्ट बिल्ड हुआ है,
उससे उसको दूर नहीं कर सकते हो आप, और करने की कोशिश करने में ही आधा रिश्ता खराब हो रहा है। तुम्हारी माँ खराब है, तुम्हारा माँ जैसी भी है, उसको आपको आपको बदलना पड़ेगा माँ के हिसाब से। माँ नहीं बदलेगी, उसकी माँ नहीं बदल सकती, 25 साल तक तो नहीं बदली, अब कैसे बदल जाएगी? तो आपको माँ के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल करने वाला चीज खत्म कर देना है। देखो, तीन एक ऐसे चीजें हैं ना, तो ये कुछ चीजें जैसे बहुत बार देखा है ना कि जब झगड़ा हुआ, एक दूसरे में ट्रस्ट हुआ, तो वो बेडरूम में ही नहीं जाएगा पार्टनर। मैं बदला लेने वाला भावना, मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगी रात को, बेडरूम में नहीं जाऊंगी, और सोचते हैं मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बदला ले रही हूँ, लेकिन ये आपके रिश्ते को खत्म करता है। धीरे 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 ना। और निगेटिव बहुत बार बोलना, निगेटिव बोलना, तू तो हमेशा ऐसा ही है, तू तो गधा है, तू तो समझदार ही नहीं, तू तो उल्लू है, तेरे परिवार वाले तेरे को उल्लू बना के पैसा ले लेते हैं, ये करते वो करते, सब गड़बड़ चीज है। ठीक है, ये सब चीज नहीं करना है। और अगर भरोसे की कमी हो गई ना, तो फिर डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में चले जाएंगे आप, 100%। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जो कॉन्सेंट्रेशन है काम पे ना, वो निकल जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग की घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो गया, लोग लूज करने लगे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, उसमें डर लगेगा, अकेलापन लगेगा, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें होंगी। देखो, ये मैं बता रहा था, ये भरोसा एक दर्पण की तरह होता है, टूट गया ना, उसको ठीक कितना भी करो, लेकिन दरारें दिखेंगी। ठीक है, इस तरह होता है। तो फिर से कैसे विश्वास को जीते, तो आपको यही सब करना पड़ेगा। फॉरगिव करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, ओपन कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तब वो फिर से विश्वास आएगा। ठीक है, देखो, छुपाना नहीं है, बहुत सारी चीजों को छुपाना नहीं, अगर गलती कर ली तो उसको बताना है और उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ना है। लेकिन छुपा छुपा के रखोगे चीजों को, तो बहुत तकलीफ देने वाली है आपके लाइफ में। एक दूसरे के लिए आपको टाइम निकालना है, पेशेंस रखना है, ऑनेस्ट रहना है, कमिटमेंट के साथ। अपनी मैरिज के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैंने शादी की तो इस मेरा कमिटमेंट है, मेरा रोल मुझे अदा करना है, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं उससे मुझे नहीं मतलब है। प्यार देना है, माफी मांग लेना है, और एक लाइफ में मेंटर ढूंढ लो। अगर आपको सही शादी चलानी है ना, बिना मेंटरशिप को हो नहीं सकता है। ठीक है, गया वो जमाना है। आज कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो मुझे बुखार हो गया, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई बीमारी होगी वो डॉक्टर। आप सबके फैमिली डॉक्टर है, तो आपको एक फैमिली काउंसलर की अब जरूरत लगेगी। और प्रेम बोलते हैं ना, कभी जीवित नहीं रह सकता जहां पे भरोसा नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो वहां पे, तो प्रेम नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना आपको, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई जो मैंने अभी बताया, आपकी लाइफ जो है ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जिस दिन आप ट्रस्ट को रिबिल्ड कर लेंगे अपनी लाइफ में, और रीबिल्ड ऐसे कर लेंगे, अपनों को नहीं मारेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, टेढ़ा है पर मेरा है। बच्चे गलती करते हैं ना, कितने लोग ने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया, बहुत गलतियां बच्चों ने की, कितने लोग बच्चों को घर से निकाल दिए, नहीं निकालते, उसको फॉरगिव करके उसको चलो अपना ही बच्चा है। इसी तरह से वो अपना ही पति है, अपना ही पत्नी है, उसको फॉरगिव करना है। लेडीज लोग के लिए खास टिप्स है, आप बच्चों को पाल सकती ना, अपने हस्बैंड को बच्चों की तरह से पालो, वो भी एक बच्चा ही है। तो उल्लू का पट्टा उसको समझ में आने वाला नहीं है जिंदगी भर, लाइफ में कैसे लेडीज के इमोशंस को हैंडल किया जाता है, नहीं समझ सकता है। जेंट्स आर लाइक प्रैक्टिकल, वो ना हर चीजों को चीजों की तरह देखते हैं। वाइफ के पास भी बेडरूम में जाएंगे, काम हो गया भूल जाएंगे बात, जब तक है तब तक मतलब है, उसके बाद भूल गए। दे आर लाइक, मतलब उस तरह से बना है, उनका जो सेंस है ना उस तरह से बना है। जेंट्स आर लाइक दैट, उनको खाली अपने काम से मतलब है, जब तक काम है तब तक ठीक है। देखो, एक जेंट्स है ना, जब अब जॉब पे जाता है तो उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? अपने काम पे रहता है। फोन करेगी वाइफ, टेंशन आएगा, लेकिन एक लेडीज जाएगी जॉब पे ना, सोचेगी बच्ची स्कूल गए क्या, टिफिन लिया क्या, ये किया, उसका आधा ध्यान घर पे ही रहेगा। ठीक है, और वो तो जेंट्स तो ऑफिस चला गया तो उसको याद ही नहीं कि मैं पिता भी हूँ क्या, मैं हस्बैंड भी हूँ, उसको याद ही नहीं मेरी शादी हो गई है, भूल ही गया वो। ठीक है, ये है सेटअप ऑफ माइंड, इस तरह से जेंट्स का। जेंट्स जो होते हैं ना, देखो जेंट्स क्या होता है, देखो एक बात बताता हूँ, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चीज पत्नियों के यार लेडीज के ऊपर बनाया गया है। हाँ, लेडीज होती है, बहुत अच्छे होते हैं और उनके बिना कुछ चल नहीं सकता, लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना, उनका प्यार जो होता है एक अलग होता है। दे आर लाइक ए कोकोनट, वो नारियल की तरह से होते हैं, ऊपर एकदम सख्त दिखते कड़क, लेकिन अंदर दिल जो है बहुत
पानी के जैसा होता है। और वो पानी को जो देख सकता है ना, वो लेडीज होशियार मानी जाती है। वो ऊपर के नारियल को जो देखती है ना लेडीज, होशियार नहीं है। वो नारियल के ऊपर अंदर जो है ना, वो छोटा सा उसका दिल, उस प्यार को समझने के लिए आपको बहुत गहराई में उसके जाना पड़ेगा। और वो जाना ही प्रेम का एक रिश्ता है, ट्रस्ट उसी को बोलते हैं। ये कुछ भी बोल रहा है लेकिन मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। गाली भी दे रहा है ना, तो मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए मुझे गाली दे रहा है। गाली मुझे ऐसे नहीं दे रहा है, वो बाकी और किसी को गाली नहीं दे रहा है। वो अपनी बहन को गाली देगा, उसको कहीं और जाने नहीं देगा, और अपनी बीवी को दूसरा गाली देगा। गाली देगा मतलब डांटेगा, चल ऐसा मत कर, अकेले मत जा, ऐसा मत कर, वो मत कर। प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन का है। एक देखो ना, छोटा लड़का है ना, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है। देखो आप, उसका बिल्ड हुआ है बचपन से, वो ये इस तरह का माइंडसेट बिल्ड हुआ है। डाउट करना थोड़ा सा जेंट्स लोग का नेचर होता है, और वो नेचर आप आज एडॉप्ट कर रही है लेडीज लोग ने। ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है। ज्यादा जासूसी करना किसका काम है? लेडीज का। और रिश्ता खराब हो रहा है जासूसी की वजह से। ट्रस्ट कहाँ है? कहाँ ट्रस्ट है? ट्रस्ट ही नहीं है ना। देखो, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज कंप्लीट तब होती है ना, कंप्लीट अगर दो लोग है ना, दो लोग, वो कंप्लीट तब होते हैं ना जब उनके बीच की दूरियां खत्म होती है। आप देखो, जब पति पत्नी जाते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, तो दोनों एक हो जाते हैं। उस समय कुछ याद नहीं होता है। वो एक ऐसा है ना, इसलिए बोला कि ना, एक एक एनर्जी होती है, दोनों मिलके एक होते हैं। वो क्यों एक थोड़ा समय के लिए होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए होते हैं, लेकिन वो उनका लाइफ के लिए ना, वो एक्सपीरियंस है। हमेशा उसी तरह से रहना है। तो कुछ समय के लिए जो अनुभव किया ना, उस अनुभव को अगर दिल में उतार लिया आपने, जिंदगी भर ना, दूर आपका पार्टनर है फिर भी आप उसको महसूस कर पाओगे अपने पास। उसको ट्रस्ट बोलते हैं। उस समय आप देखे होगे ना, जब जब मिलन होता है पति पत्नी का, तो वो ट्रस्ट होता है। कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं 100%। और वो जो समर्पण है ना, वो समर्पण, वो ट्रस्ट है। उस समर्पण को आप हमेशा जी सकते हो ना, तो आपका रिश्ता ठीक होगा। गलतियां सब में होती हैं, किसमें गलतियां नहीं होती? आप परफेक्ट हो? अगर आप परफेक्ट हो तो आप अपने पार्टनर के बारे में परफेक्ट सोचो। अगर आप परफेक्ट नहीं हो, तो उससे परफेक्ट की उम्मीद क्यों कर सकते हैं? और दो इनपरफेक्ट लोगों का मिलन ही शादी है, मैरिज है। मैरिज का मतलब दो परफेक्ट लोग का मिलना नहीं है। मेरी किताब पढ़ लेना, मैंने पहला ही चैप्टर लिखा है उसमें। अगर परफेक्ट ढूंढते रह जाओगे, ये अपने जीवन साथी को खुली किताब की तरह पढ़ो। पहला ही चैप्टर मैंने लिखा है इसके बारे में, पूरा डिटेल में लिखा। अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसमें डिटेल में लिखा है मैंने। मनचाहा जीवन साथी की तलाश कैसे करें, पहला चैप्टर है। और उसमें मैंने लिखा है कि अगर परफेक्ट की तलाश करोगे, ढूंढते रह जाओगे। परफेक्ट बनाना पड़ता है, और परफेक्ट बनना पड़ता है खुद। अगर तुम परफेक्ट बन सकते हो तो बनो अपने आप को। परफेक्ट कभी बनोगे नहीं। परफेक्ट बनने में सामने वाले को उसकी तलाश पूरी हो जाएगी। आप किसी को परफेक्ट मत ढूंढो, आप अपने आप को बनाओ। सामने वाली की तलाश पूरी हो जाएगी, आपके पार्टनर की तलाश पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आते हो, हम सिंगल पार्टनर मोड पे कर रहे हैं। उसका उसका कारण एक ही है, हम आपको परफेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, उसको नहीं। आपके पार्टनर को नहीं। वो जैसा है उसको उसी तरह से स्वीकार करो, एक्सेप्ट एज इट इज। तब आप परफेक्ट हो। लेडीज जो होती है ना, सुनो, लेडीज क्या होती है ना, लेडीज का बताता हूँ। लेडीज की लाइफ में दो से तीन चीज होते हैं। देखो, जेंट्स होता है ना, जेंट्स, मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। हम्म। लेडीज और जेंट्स में बेसिक फर्क क्या है? एक लड़का है ना, एक लड़का, अगर वो एक कोई उसका लेडीज फ्रेंड है, लेडीज है, वो दो तीन लेडीज के साथ एक साथ सेम रिलेशनशिप में रह सकता है, सबको सेम प्यार दे सकता है। लेकिन लेडीज है ना, दो लोग के, जो दो जेंट्स के साथ प्यार में नहीं रह पाएगी। किसी एक को ही वो करेगी, चाहेगी। दूसरा बात क्या होता है, जब उसका पार्टनर उसको धोखा देता है या करता है, या उसको नहीं होता है ना, तो वो प्यार का मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो जाए। वो अपने पिताजी से कनेक्ट हो जाएगी, फिर वो अपने बाप से या अपनी माँ से हम्म। कनेक्ट हो जाएगी। वो अपने पेरेंट्स, मतलब जहां से वो आई है ना, वहां कनेक्ट हो जाएगी। और जब वहां कनेक्ट हो गई ना, फिर आपका वैल्यू खत्म। और वो ब्रिज को फिर से लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेंटल डिसऑर्डर जो बोलते हैं ना, बिहेवियल पैटर्न के ऊपर काम करके फिर से उसको वहां पे लाना पड़ेगा, और वो एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस 6 महीने से कम में हो नहीं पाएगा, 6 मंथ लगते हैं। अगर एक बार वो ट्रस्ट निकल गया, इसलिए मैं रीबिल्डिंग ट्रस्ट डाला था।
वो ट्रस्ट एक बार लूज हो गया वो लड़की का, जेंट्स जो होते हैं ना सेल ज्यादा दिन तक ये कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां लेडीज जो होती है ना, एक लेवल के बाद जब टूटती हैं तो फिर वो किसी की नहीं, बोला ना। हाँ, मैंने कमिटमेंट कर दी, वो सलमान खान का डायलॉग, तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता हूँ, तो लेडीज वैसा होती है, एक बार कमिटमेंट कर हम्म। दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनेंगी वो। फिर वो नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर टूट जाए, या बच्चा बिखर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैंने हाँ। बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, खत्म। समझ में आ रहा है, उसके लिए मुझे कुछ भी करने पड़े। या हाँ, तो वो करने, correct। फिर वो कैसे चेंज होगा, वो एक माइंड ट्रेनर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से पॉसिबल नहीं, रिलेशनशिप काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आप कर लो नहीं होगा, जब तक उस वाइब्रेशंस को टाइप करके नहीं लाया जाए। तो वो वाइब्रेशन टाइप करने वाली बात है ये। और फिर उसके प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, उसके माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, और वो जब तक आप अपना चेंज नहीं कर पाओगे, दूसरे का कहां से कर पाओगे।